विष्णु जो सुरहित नर्तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। सिया राम जय जय ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विष्णु जो सुरहित नर तनधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। भगवान विष्णु जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मनुष्य का रूप धारण किया, वह भी उतने ही महान हैं, उतने ही पूज्य हैं, आदरणीय हैं, जितने कि भगवान शिव। परंतु आश्चर्य का विषय है कि खोजे सो के यज्ञ नारी। अगर ये साक्षात भगवान विष्णु हैं, तो एक अज्ञानी की तरह स्त्री के पीछे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? माता जी ने बहुत प्रकार से सोचा, परंतु प्रश्न का कोई उत्तर उनकी समझ में नहीं आ रहा है। संकोच इतना है, सम्मान इतना है कि इतने बड़े प्रश्न के पश्चात माता जी ने अपनी भावना को प्रकट नहीं किया। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हरे अंतर्यामी सब जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माता जी ने प्रकट नहीं किया अपने भाव को। लोग कहते हैं कि गलती किया आपने, इसलिए सजा भोग रहे हैं। बड़ी बारीकी से इस विषय पर विचार करिए कि जब हमने अपनी भावना को प्रकट ही नहीं किया तो हम अपराधी कैसे हो गए? विचार हमारे मन में आया, हमारे मन में इच्छा हुई कि हम गाली दें, हमने दिया नहीं। हमारे मन में इच्छा हुई कि हम किसी को मारे, हमने मारा नहीं। कलयुग केवल एक प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो होता है, आप किसी के लिए दुखी हो, भगवान करें इनका विवाह अच्छे से संपन्न हो, पुत्र की शिक्षा दीक्षा हो, कोई बीमार है ईश्वर ठीक कर दे। हमने किया कुछ नहीं, मन में सोचा, लेकिन हमें पुण्य की प्राप्ति हो। परंतु हम अगर ये सोचें, मन से किसी का अनिष्ट सोचें, तो कलयुग का ऐसा प्रताप है कि वो पाप हमको नहीं लगेगा। माता जी के मन में भाव अवश्य आया, परंतु उन्होंने अपनी भावना को प्रकट नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली कि उनको योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म करना पड़ा। प्रजापति दक्ष अपने पिता के ही यज्ञ में अपने अस्तित्व को भस्म कर देना पड़ा। ऐसी स्थिति में जबकि उन्होंने अपने विचारों को प्रकट ही नहीं किया था। इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं। उत्तर क्या है? बड़े ध्यान से समझिएगा। शायद दूसरों पर जो हम क्रोध करते हैं और आत्मग्लानि करते हैं, दोनों में हमें राहत मिलती। तो गोस्वामी जी ने मार्गदर्शन कैसे किया? जैसी हो भवतव्यता, जैसी हो भवतव्यता, प्रभु
वही समय क्यों सुनिश्चित किया महाराज दशरथ ने शिकार करने का, जब श्रवण जल लेने गए? 2-4 मिनट पहले भी हो सकता था, 2-4 मिनट बाद भी हो सकता था। पात्र को जल में डुबोने और बाण चलाने का समय एक क्यों हो गया? ठीक है, बाण चलाया उन्होंने, लेकिन ये समय का संयोग क्यों हुआ? तो जैसी हो भवतव्यता, इसलिए कभी किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मयि पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मयि न प्रणश्यति। और गोस्वामी जी ने इसी को कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया नवधा भक्ति की सप्तम भक्ति में कि सत्वा सममोमय जग देखा। और स्वामी राम सुखदास जी ने तो इससे पूरे ग्रंथ की रचना कर दी और उनके भक्तों के बीच में प्रचलित हो गया वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ हम देख रहे हैं अपने प्रभु को ही निहार रहे हैं, अपने प्रभु का ही विचार कर रहे हैं। भेटी रघुबर मातु सब बहुविध कर परितोष, अम्ब ईश आदमी में जग काहू न दे ये दोष। अगर आप राम को मानते हैं तो राम की इस लाइन को मानिए। राम ने क्या कहा? प्रथम राम भेटी कैकेयी, जिस माता कैकेयी को संसार ने कलंकित किया, प्रभु सबको छोड़ देते हैं और सबसे पहले मां कैकेयी के पास जाते हैं। इसीलिए उनको पतित पावन कहा गया। जिस हृदय में अधिक पीड़ा है, जहां मर्ज अधिक है, वहीं तो दवा की आवश्यकता है। तो भगवान पहुंचते हैं माता जी के पास। तो प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भेद। राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले, दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले। हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले, हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले। तो प्रथम राम भेटी कैकेयी। अब भेंट तो लिया, माता जी को स्नेह तो प्रदान कर दिया। लोगों के मन में आशंका उत्पन्न हो गई कि अगर ऐसे कर्म का ऐसा फल है तो फिर सब बुराई करें। तो भगवान ने निराकरण किया, और निराकरण किया कैसे? कि भेटी रघुबर मातु सब, सारी माताओं से भगवान गले मिले, बहुविध करि परितोष, सबको संतुष्ट किया और समझा के बोले कि अम्ब ईश आधीन जग, हे माँ यह संसार ईश्वर के अधीन है, इसलिए काहू न दे ये दोष, किसी को दोष न दीजिए माँ। क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके मन में कब कौन सा विचार क्यों उत्पन्न हो गया। विचारों ने उसको धक्का दिया और उसका शरीर आगे बढ़ गया। हम उसको अपराधी मान लेंगे। हमसे गलती होती है तो हम कहते हैं प्रभु क्षमा करिए, और जब किसी और से गलती होती है तो फिर हम तुरंत दंड देने के लिए आते हो जाते हैं। तो श्रीमान जी, हम क्षमा के बीज को बोएंगे नहीं,